हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडिंग है साउंड एंड फ्यूरी ऑन द पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही एडवांस्ड वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे और पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करके कॉम्प्रहेंशन करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। साउंड एंड फ्यूरी ऑन द पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। साउंड मीन्स आवाज एंड फ्यूरी मीन्स गुस्सा। लेकिन यहाँ पे हम साउंड एंड फ्यूरी को एक फ्रेज की तरह से लेंगे जिस फ्रेज का मतलब होता है शोर शराबा, शोरगुल। ठीक है, साउंड एंड फ्यूरी मीन्स शोरगुल, शोर शराबा। उसके बाद आगे के यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस साउंड एंड फ्यूरी का क्या मतलब है, किसके संदर्भ में बात कही गई है। ठीक है, तो आगे कोलन के बाद आपका टॉपिक का जो है डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, ऑन द पार्लियामेंट्री मीन्स संसदीय, संसदीय, पार्लियामेंट्री मीन्स संसदीय, डिबेट मीन्स बहस। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, संविधान पर संसदीय बहस पर। ठीक है, तो ये वाला ऑन जो है वो है संविधान पर संसदीय बहस पर। मीन्स यहाँ पे ऑन क्यों लगाया गया, मीन्स दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन, ये आर्टिकल जो है वो बात करेगा, फोकस करेगा किस पर, संसदीय बहस जो हुई है संविधान पर। ठीक है, संसद में जो बहस की गई है संविधान के ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो शोर शराबा या फिर शोरगुल, आवाज और गुस्सा किस पर, ऑन द पार्लियामेंट। ये आर्टिकल जो है इज गोइंग टू फोकस ऑन, फोकस करने जा रहा है किस पर, संसदीय बहस पर जो कि संविधान के ऊपर की गई। अब इसकी सब हेडिंग देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी अ यूनिफायर, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, माइट बी मीन्स हो सकता है, अ यूनिफायर, यूनिफायर मीन्स एकजुट करने वाला। संविधान एकजुट करने वाला हो सकता है, यानी पूरे राष्ट्र को एकजुट करता है संविधान। बट द डिबेट, लेकिन जो डिबेट हुई है, जो चर्चा हुई है, एक्सपोज्ड, एक्सपोज मीन्स उजागर करना, सामने लाना। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को सामने लाता है। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन मीन ध्रुवीकरण। लेकिन जो संविधान जो है एकजुट करने वाला हो सकता है, लेकिन जो डिबेट हुई है संसद में, वो डिबेट हुई है, चर्चा हुई है, बहस हुई है, उसने उजागर किया है ध्रुवीकरण को। ठीक है, ध्रुवीकरण क्या होता है, ध्रुवीकरण होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि समाज, सोसाइटी को, समूह को या विचारधारा को दो विपरीत पक्षों में बांट दिया जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्मली ये करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि सब हेडिंग और हेडिंग का मीनिंग क्या है। हेडिंग का मीनिंग है शोर शराबा, संविधान पर संसदीय बहस। ठीक है, नेक्स्ट है सब हेडिंग को देखते हैं। संविधान एकजुट करने वाला हो सकता है, लेकिन बहस ने ध्रुवीकरण को उजागर किया। तो चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। द पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन टर्न्ड आउट टू बी येट अनदर ओकेजन ऑफ intense diatribe between the ruling alliance and the opposition. While both sides agreed on the supremacy of the constitution, now in its 75th year, each accused the other of undermining it. Vocabulary देखते हैं। Occasion means अवसर, intense तीव्र, strong और extreme in degree. Diatribe means तीखी आलोचना। रूलिंग अलायंस सत्तारूढ़ गठबंधन, द ग्रुप करेंटली इन पावर, जो गवर्नमेंट इस समय, जो ग्रुप इस समय पावर में है उसे कहते हैं सत्तारूढ़ गठबंधन या रूलिंग अलायंस। ऑपोजिशन मीन्स विपक्ष, सुप्रीमेसी मीन्स सर्वोच्चता, अंडरमाइनिंग मीन्स कमजोर करना, टू वीकन और डैमेज। द पार्लियामेंट्री डिबेट, संसदीय बहस, पार्लियामेंट्री मीन्स संसदीय, डिबेट मीन्स बहस, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, संविधान पर संसदीय बहस। टर्न्ड आउट टू बी मीन्स, टर्न्ड आउट टू बी मतलब बन गई, टू बी येट अनदर एक बार फिर से, अनदर ओकेजन एक और मौका, एक और अवसर बन गई, ऑफ इंटेंस तीखी नोकझोंक, डायट्राइब मीन्स तीखी नोकझोंक या आलोचना, बिटवीन द रूलिंग पार्टी, बिटवीन द रूलिंग अलायंस मीन्स सत्तारूढ़ गठबंधन जिनकी गवर्नमेंट है इस समय, एंड द ऑपोजिशन और विपक्ष के बीच, बिटवीन मीन्स बीच। ठीक है, संविधान पर संसदीय बहस एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक का मौका बन गई। ऑलराइट, यहाँ पर टर्न्ड आउट ये आपका सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, टर्न्ड। ठीक है, वाइल बोथ साइड्स अग्रीड, वाइल मीन्स जबकि, बोथ मीन्स दोनों ही, साइड्स पक्ष, अग्रीड मीन्स सहमत थे, ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सर्वोच्चता पर दोनों ही पक्ष सहमत थे। ठीक है,
दोनों ही पक्ष जबकि संविधान की सर्वोच्चता पर सहमत थे, जो कि अब नाउ इन इट्स 75th ईयर, जो कि अब अपने 75वें साल में है। संविधान अब अपने 75वें साल में है। ईच अक्यूज्ड, प्रत्येक ने, हर एक ने, एक दूसरे को, द अदर मीन्स दूसरे को, प्रत्येक ने दूसरे को आरोप लगाया, उस पर दोष लगाया, ऑफ अंडरमाइनिंग इट, इसे कमजोर करने का, संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। ठीक है, दोनों पक्ष संविधान की सर्वोच्चता पर सहमत थे, जो अपने 75वें वर्ष में है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर इसे कमजोर करने का आरोप लगाया। The debate could have been an opportunity to explore a new common ground for a sharply polarized polity, but unfortunately that is not how it played out. Speakers from parties in power, led by Prime Minister Narendra Modi, and opposition speakers led by the leader of opposition, Rahul Gandhi, railed against their political opponents and used the constitution as a facade for their partisan politics. चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। कॉमन ग्राउंड मीन्स साझा आधार, शेयर्ड इंटरेस्ट। Polarized means बटा हुआ, divided into two opposing groups. Polity means राजनीति, व्यवस्थित समाज, a form of government or political system. Unfortunately means दुर्भाग्यवश, played out घटित होना, happened. Railed means आरोप लगाना, criticize angrily जमकर आरोप लगाना, गुस्से से आरोप लगाना. Opponents means विरोधियों. Facade means मुखौटा या फिर दिखावा करना, a false appearance. Partisan means पक्षपाती, showing favoritism towards a particular group. The debate could have been. Debate means चर्चा, बहस, ये बहस हो सकती थी. Could have been means हो सकती थी. An opportunity, एक मौका हो सकती थी. To explore, ढूंढने का. A new common ground, कि एक आधार, एक साझा आधार ढूंढ लेते. ठीक है ना, जिसपे समस्या का हल निकाला जा सके, एक ऐसा साझा आधार ढूंढ लेते जिसमें दोनों लोग सहमत होते. For a sharply polarized, बहुत ही तेजी से, तीखी तरह से, या फिर बहुत ही गहराई से. शार्पली मीन्स गहराई से, पोलराइज्ड मीन्स बटी हुई, पॉलिटी मीन्स बटी हुई राजनीति, गहराई से बटी हुई राजनीति के लिए एक साझा आधार ढूंढने का अवसर हो सकती थी ये बहस. बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, दैट इज नॉट हाउ इट प्लेड आउट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ. प्लेड आउट मीन्स ऐसा घटित नहीं हुआ. स्पीकर्स फ्रॉम पार्टीज इन पावर, जो पार्टी इस समय पावर में है, गवर्नमेंट में है, सरकार में है, उनके स्पीकर्स, ठीक है, उनके स्पीकर्स जो बोल रहे थे, लेड बाय, जिनके लीडर कौन थे, मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जिनके लीडर थे. एंड ऑपोजिशन, और विपक्ष के स्पीकर्स, ठीक है, विपक्ष के वक्ता, जिनके लीडर कौन थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी. ठीक है. रेल्ड अगेंस्ट मीन्स एक दूसरे के विरुद्ध. रेल्ड मीन्स जमकर आरोप लगाए. अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध. देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जमकर आरोप लगाए. एंड यूज्ड, और इस्तेमाल किया, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, और संविधान का इस्तेमाल किया एज अ फसाड, एक मुखौटे के तौर पर, एक दिखावे के रूप में. फॉर देयर पार्टिसन पॉलिटिक्स, अपनी पक्षपाती राजनीति को छुपाने के लिए एक मुखौटे का इस्तेमाल किया, संविधान का नाम लेकर. ठीक है, इसको फिर से समझते हैं. ये बहस एक मौका हो सकता था कि गहराई से बटी हुई राजनीति के लिए नया साझा आधार खोजा जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ. सत्ताधारी दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जमकर आरोप लगाए और संविधान का इस्तेमाल अपने पक्षपाती राजनीति को छिपाने के लिए किया, कि संविधान के नाम पर वो आरोप लगाते रहे. ठीक है. Mr. Gandhi views the Bharatiya Janata Party and Mr. Modi as disloyal to the constitution and sought to connect it all to the Hindutva ideology. Mr. Modi singled out Mr. Gandhi's family, starting from his great-grandfather and the first Prime Minister Jawaharlal Nehru, for a no-holds-barred attack that it has undermined the constitution through acts of omission and commission. Vocabulary देखते हैं. Disloyal means गद्दार, मतलब जो वफादार ना हो. Not loyal. Loyal का एंटोनिम होता है disloyal. Sought means कोशिश की. Sought जो वर्ड है आपका, that is the second form of seek.
सीक का सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सीक, बेस फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है सॉट, जिसका मीनिंग होता है कोशिश करना या फिर खोजना। सीक माने होता है खोजना, ढूंढना, और एक मीनिंग ये भी होता है कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड है आइडियोलॉजी, विचारधारा, अ सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स। सिंगल्ड आउट मीन्स अलग से निशाना बनाना। नो होल्ड्स बार्ड मीन्स बिना किसी रोक टोक के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ओमिशन मीन्स चूक, समथिंग लेफ्ट आउट और नॉट डन। Commission means कार्य, the act of doing something specially wrong or illegal. Mr. Gandhi means राहुल गांधी। Mr. राहुल गांधी views मानते हैं या देखते हैं द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को एंड मिस्टर मोदी को एज डिसलॉयल, कि वफादार नहीं है वो टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति वफादार नहीं है। मिस्टर गांधी मानते हैं, राहुल गांधी ऐसा मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है और मिस्टर मोदी वो संविधान के लिए वफादार नहीं है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस यूज किया गया है। एंड सॉट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। सॉट और कोशिश की, टू कनेक्ट इट ऑल, इन सबको जोड़ने की कोशिश की, टू द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदू विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की, और इन सभी को हिंदुत्व विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की। मिस्टर मोदी सिंगल्ड आउट, मिस्टर मोदी ने फिर अलग से निशाना बनाया मिस्टर गांधीज फैमिली, मिस्टर गांधी के परिवार को। स्टार्टिंग फ्रॉम, जब से शुरू हुआ था, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके परदादा, मतलब मिस्टर गांधी के परदादा, एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हुए, फॉर अ नो होल्ड्स बार्ड अटैक। नो होल्ड बार्ड अटैक मीन्स बिना किसी रोक टोक के जमकर उन पर हमला किया, ठीक है। फॉर अ नो होल्ड्स बार्ड अटैक मीन्स बिना किसी रोक टोक के जो हमला किया जाए वो उन्होंने किया। दैट इट हैज, और ये कहा कि इट हैज अंडरमाइंड, इन सब ने, अंडरमाइंड मीन्स कमजोर बनाया है, कमजोर किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, थ्रू एक्ट्स ऑफ ओमिशन, अपनी गलतियों से, अपने कार्यों से। कमीशन मीन्स कार्यों से, ओमिशन मीन्स गलतियों से, चूकों से, अपनी गलतियों और कार्यों से संविधान को कमजोर बनाया है, ठीक है। श्री मोदी ने श्री गांधी के परिवार को उनके परदादा और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हुए सीधे निशाने पर लिया और उन पर आरोप लगाया कि उनके कार्यों और गलतियों ने संविधान को कमजोर किया है। अब यहाँ पे टेंस देखते हैं, दैट इट हैज अंडरमाइंड, यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। Both sides used facts selectively and the statements of past actors to exaggerate the point that their opponents did more harm to the Constitution than they themselves. Such an approach may work as a propaganda strategy but can do little in terms of constructive engagement on the question. Vocabulary देखते हैं। Selectively means चयनात्मक रूप से, choosing carefully. Exaggerate means बढ़ा चढ़ाकर बताना. Opponent means विरोधियों. Propaganda means प्रचार. Information used to influence public opinion. Constructive means रचनात्मक, useful and intended to improve or help. Engagement means जुड़ाव, active involvement और participation. Constitution means संविधान. Both sides used facts selectively. दोनों पक्षों ने यूज किए, इस्तेमाल किए, सेकेंड फॉर्म है। दोनों पक्षों ने facts, तथ्यों का इस्तेमाल किया, selectively, चयनात्मक रूप से, यानी जो जिसके फायदे में था उसने वो तथ्य इस्तेमाल किए। एंड द स्टेटमेंट्स, और बयानों का, ऑफ पास्ट एक्टर्स, पुराने किसी के दिए गए बयानों का इस्तेमाल किया। टू एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर, द पॉइंट, बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए, अपने पॉइंट को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए। दैट देयर ओपोनेंट्स, की उनके विरोधियों ने, डिड मोर हार्म, ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। डिड मोर हार्म मीन्स ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, देन दे देमसेल्फ, जितना उन्होंने पहुंचाया है उससे कहीं ज्यादा। देन दे देमसेल्फ मतलब जितना उन्होंने पहुंचाया है उससे कहीं ज्यादा उनके विरोधियों ने नुकसान पहुंचाया है संविधान को, ठीक है। दोनों पक्षों ने चुनिंदा तथ्यों का इस्तेमाल किया और पुराने व्यक्तियों के बयानों का उपयोग करके ये दिखाने की कोशिश की, ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की कि उनके विरोधियों ने संविधान को उनसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक है। सच एन अप्रोच, इस तरह की जो अप्रोच है, इस तरह का जो दृष्टिकोण है, रवैया है, मे वर्क, काम कर सकता है, एज अ प्रोपेगेंडा, प्रचार के रूप में, प्रचार करने के रूप में काम कर सकता है,
स्ट्रैटेजी मीन्स रणनीति, प्रचार की रणनीति के रूप में काम कर सकता है। इस तरह का रवैया जो है वो काम कर सकता है प्रचार करने की रणनीति के रूप में। बट कैन डू लिटिल इन टर्म्स ऑफ, लेकिन ये ज्यादा मददगार नहीं है। कैन डू लिटिल मीन्स ज्यादा कुछ नहीं करेगा। इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट मीन्स रचनात्मक जुड़ाव के लिए। ऑन द क्वेश्चन, ऑन द क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पर, यानी जिस प्रश्न पर चर्चा हो रही है उसके सॉल्यूशन को नहीं ढूंढेगा, ये उसका आंसर नहीं मिलेगा। इस तरह की बहस जो है वो पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि पब्लिक नॉर्मली इस तरह की बातें सुनती है और अफेक्ट होती है। वो अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई भी कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन इससे नहीं निकलेगा। ठीक है। The Constitution, understood as a living document, provides the foundation and the framework for a fairer social, political, and economic order for the country. Constitutionalism is an evolving project, and any discussion on it must account for this dynamism. Vocabulary देखते हैं. Foundation means नींव, framework means ढांचा, a structure, fairer means अधिक न्यायपूर्ण. ये comparative degree है fair की. Fairer मतलब और अधिक न्यायपूर्ण, more just. सोशल मीन्स सामाजिक, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, ऑर्डर मीन्स व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स संवैधानिकता, इवॉल्विंग मीन्स विकसित होती हुई या डेवलप होती हुई, डिस्कशन मीन्स चर्चा, डायनामिज्म मीन्स गतिशीलता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्टिव, एनर्जेटिक और चेंजिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टूड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, अंडरस्टूड समझा जाता रहा है, ठीक है, समझा जाता रहा है, एज अ लिविंग एक जीवित, डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज, एक जीवित दस्तावेज समझा जाता रहा है जिसे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जीने की चीज है, जीने की चीज है, इसके थ्रू लोग जीते हैं। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है, एक जीवित दस्तावेज माना जाता है। प्रोवाइड्स मीन्स देता है, प्रदान करता है। द फाउंडेशन आधार, एक आधार, एक नींव प्रदान करता है, ठीक है ना, एक नींव प्रदान करता है। एंड द फ्रेमवर्क, और एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर देता है। फॉर अ फेयरर, और अधिक न्यायपूर्ण, सोशल सामाजिक, राजनीतिक एंड आर्थिक व्यवस्था, फॉर द कंट्री देश के लिए, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। संविधान जिसे एक जीवित दस्तावेज के रूप में समझा जाता है, देश के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव और ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स संवैधानिकता, इज एन, एक इवॉल्विंग प्रोजेक्ट है, एक लगातार विकसित होता हुआ परियोजना है, एक लगातार विकसित होती हुई परियोजना है। संवैधानिकता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक लगातार विकसित होती, इवॉल्विंग, एक लगातार विकसित होती हुई परियोजना है, क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम बदलाव भी किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसा हमारा आज का माहौल है उसके हिसाब से देखते हुए टाइम बदल रहा है, उसके हिसाब से संविधान में बदलाव किए गए हैं। एंड एनी डिस्कशन मीन्स कोई भी चर्चा, ऑन इट, और इस पर कोई भी चर्चा, मस्ट अकाउंट फॉर मीन्स ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, फॉर दिस डायनामिज्म, इसकी गतिशीलता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, और इस पर कोई भी चर्चा इसकी गतिशीलता को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। संवैधानिकता एक विकसित होती हुई परियोजना है, तो इस पर कोई भी चर्चा इसकी गतिशीलता को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए, यानी कि आज के परिवेश में इसकी चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। History is a good teacher, but litigating the past endlessly is not a helpful learning technique. There have been many dark moments in the 75-year history of the Constitution, including the imposition of emergency. But the brighter and bigger picture is that it still offers the strongest possible ethos for a secular, pluralist and progressive nation. Vocabulary देखते हैं. Litigating means मुकदमा करना या फिर बातें उठाना. नेक्स्ट, एंडलेसली मीन्स अंतहीन रूप से, जिसका कोई अंत ना हो, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। हेल्पफुल मीन्स सहायक, इमरजेंसी मीन्स आपातकाल, अ सडन सीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी का मतलब है जो इमरजेंसी लगाई गई थी, दैट वाज भारत में आपातकाल लगाया गया था, उसे इमरजेंसी कहते हैं। वो 21 महीने का टाइम था, जो कि 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक चली थी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इथॉस मीन्स सिद्धांत, द कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट और वैल्यूज ऑफ अ ग्रुप। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन। प्लूरलिस्ट मीन्स बहुसांस्कृतिक,
एक्सेप्टिंग मल्टीपल कल्चर्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी जहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियों को माना जाता हो। प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील, फॉरवर्ड थिंकिंग एंड इनोवेटिव। हिस्ट्री इज अ गुड टीचर, इतिहास एक अच्छा शिक्षक है। इतिहास मतलब इतिहास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो पुराने टाइम में हुआ उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम वो गलतियां दोबारा ना करें। बट लिटिगेटिंग, लेकिन द पास्ट, लेकिन पास्ट को, अतीत को बार बार उठाना, अतीत की बातों को बार बार उठाना, लिटिगेटिंग मीन्स उन बातों को बार बार उठाना। एंडलेसली मीन्स बिना रुके अनवरत रूप से लगातार पास्ट को, अतीत को बार बार उठाना। इज नॉट अ हेल्पफुल, सहायक नहीं है। लर्निंग टेक्निक, एक सहायक सीखने की तकनीक नहीं है, ठीक है, सही तरीका नहीं है। फिर से देखते हैं, इतिहास एक अच्छा शिक्षक है, लेकिन बार बार अतीत की बातें उठाना सीखने का सही तरीका नहीं है। देयर हैव बीन मेनी डार्क मोमेंट्स, बहुत सारे ऐसे काले पल रहे हैं। डार्क मोमेंट्स मीन्स काले पल रहे हैं। इन द 75th ईयर हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 75 सालों में बहुत सारे ऐसे काले पल रहे हैं। देयर हैव बीन मीन्स रहे हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, जिसमें शामिल है इमरजेंसी का लगना, आपातकाल का लगना भी जिसमें शामिल है, ठीक है। बट द ब्राइटर एंड बिगर पिक्चर इज दैट, लेकिन ज्यादा ब्राइट यानी कि अच्छी पॉजिटिव पिक्चर ये है, बड़ी पिक्चर ये है, बड़ी बात ये है, पिक्चर मीन्स बड़ी बात ये है, लेकिन बड़ी और सकारात्मक बात ये है कि अभी भी, दैट स्टिल ऑफर्स, कि अभी भी प्रदान करता है क्या, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इथॉस, अभी भी एक बहुत ही ताकतवर संभव सिद्धांत प्रदान करता है। फॉर अ सेकुलर, एक धर्मनिरपेक्ष, एक बहुसांस्कृतिक एंड प्रगतिशील राष्ट्र के लिए, ठीक है, अभी भी प्रदान करता है, यानी हमारा संविधान अभी भी हमें ये सारी सुविधाएं देता है। क्या है, फिर से देखते हैं एक बार। संविधान के 75 वर्षों के इतिहास में कई काले पल रहे हैं, डार्क मोमेंट्स रहे हैं, जैसे कि आपातकाल लगना, लेकिन बड़ी और सकारात्मक बात यह है कि ये अभी भी एक धर्मनिरपेक्ष, बहुसांस्कृतिक और प्रगतिशील देश के लिए सबसे मजबूत आधार प्रदान करता है। The BJP and the Congress calling each other names is akin to the pot calling the kettle black. Both sides say they are for strengthening the unity of the country but accuse each other of dividing the country. What emerges from the debate is that there is a lot of blame to go around. What we are missing were introspection and self-reflection. ठीक है, vocabulary देखते हैं। Introspection means आत्मनिरीक्षण, self-examination. Self-reflection means आत्मविश्लेषण, means सेल्फ एनालिसिस, अपना विश्लेषण करना। यूनिटी मीन्स एकता, टुगेदरनेस। एक्यूज मीन्स आरोप लगाना, दोष मढ़ना। इमर्जेस मीन्स उभरना, उभरता है। स्ट्रेंथनिंग मीन्स मजबूती देना। अकिन मीन्स के बराबर है, इज इक्वल टू। द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है कोई व्यक्ति दूसरे को ऐसी गलती के लिए दोषी ठहराता है जो वो खुद भी करता है, यानी दोनों ही ब्लैक हैं, लेकिन पॉट जो है वो कैटल से कहता है कि तुम ब्लैक हो, ठीक है ना। तो दोनों ही सेम गलती कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। द बीजेपी एंड द कांग्रेस कॉलिंग ईच अदर नेम्स इज अकिन टू द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। यहाँ पे मीनिंग ये है कि बीजेपी और कांग्रेस जो हैं दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे कॉलिंग, एक दूसरे को कह रहे हैं, कॉलिंग ईच अदर नेम्स, दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही, अकिन मीन्स ठीक उसी के जैसा है, बराबर है, जैसे कि ईडियम है कि पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, जिसमें पॉट जो है कैटल को कहता है कि तुम ब्लैक हो, मीन्स दोनों ही एक दूसरे को ऐसी गलती के लिए दोषी ठहरा रहे हैं जो खुद भी कर रहे हैं। बोथ साइड्स से, दोनों ही पक्ष कहते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स कहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कहते हैं दे आर फॉर स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी, दोनों ही कहते हैं कि वो मजबूत कर रहे हैं द यूनिटी ऑफ द कंट्री, द यूनिटी ऑफ द कंट्री मीन्स देश की एकता को मजबूत कर रहे हैं। बट अक्यूज ईच अदर, लेकिन एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री, देश को बांटने के लिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने देश को बांट दिया है। वॉट एमर्जेस, जो सामने उभर के आता है, वॉट एमर्जेस फ्रॉम द डिबेट, जो डिबेट से सामने उभर के आता है, इमर्जेस मीन्स उभर के सामने आता है, फ्रॉम द डिबेट चर्चा से, जो बहस से उभर के सामने आता है, इज वो ये है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम टू गो अराउंड, कि यहाँ पे सिर्फ ढेर सारी भरमार है दोषारोपण करने की, ठीक है, एक दूसरे पे दोष लगाने की ढेर सारी भरमार है। गो अराउंड मीन्स भरमार है, ठीक है। वॉट वी आर मिसिंग,
और हम क्या खो रहे हैं, व्हाट वी आर मिसिंग, हम जो खो रहे हैं वो क्या है, वर इंट्रोस्पेक्शन, वो था इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण, और सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स आत्मविश्लेषण, यानी हम अपना आत्मविश्लेषण नहीं कर रहे हैं और आत्म निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, इससे हम खो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ठीक है, फिर से बात देखते हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को वे दोषारोपण कर रहे हैं कि जो बर्तन को कालिक लगाने जैसा है। दोनों पार्टियां कहती हैं कि वे देश की एकता को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे पर देश को बांटने का आरोप लगाती हैं। बहस से जो चीज निकलकर सामने आती, उभर के सामने आती, वो ये है कि आरोप लगाने की भरमार है, लेकिन हम जो खो रहे हैं वो आत्मनिरीक्षण है, आत्मविश्लेषण है। यानी हमें पहले अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए, अपना विश्लेषण करना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरे पर आरोप लगाने चाहिए। Mr. Modi is right in saying that the Constitution is a unifier of the nation and cited his government's push for a uniform civil code as an example of the commitment to advancing this unity. Uneven demographic and economic trends will require close and unified attention by the political class in the decades ahead to reimagine the constitutional scheme. Vocabulary देखते हैं। Unifier means एकजुट करने वाला, cited means उद्धृत किया, पेश किया, quoted और referred यानी उदाहरण दिया। Push means प्रवृत्ति, प्रोत्साहन, to encourage or promote. Uniform civil code means समान नागरिक संहिता. Commitment means प्रतिबद्धता या फिर समर्पण. Advancing means बढ़ाना. Uneven means असमान, irregular और not equal जो बराबर ना हो. Demographic means जनसांख्यिकी, स्ट्रक्चर यानी जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है वो बराबर नहीं हो, उस पर बात करना. Trends means प्रवृत्तियां, पैटर्न्स और टेंडेंसीज. Require means आवश्यकता होना. Unified means एकजुट. Reimagine means फिर से कल्पना करना, to think of something in a new way, यानी किसी चीज के बारे में एक नए तरीके से फिर से सोचना. Mr. Modi is right. Mr. Modi, प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी is right in saying, उनका ये कहना सही है, मोदी जी का ये कहना सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान is a unifier, संविधान जो है वो एकजुट करने वाला है, ऑफ द नेशन, राष्ट्र को, संविधान राष्ट्र को एकजुट करने वाला है. एंड cited his government, और उन्होंने उदाहरण दिया, cited means पेश किया, अपनी सरकार का, पुश फॉर कि सरकार ने जो प्रोत्साहित किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, समान नागरिक संहिता को. ठीक है, समान नागरिक संहिता को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, वो एक तरह से एग्जाम्पल है, एज एन एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल है ऑफ द कमिटमेंट, कमिटमेंट एक एग्जाम्पल है उनके समर्पण का, प्रतिबद्धता का, टू एडवांसिंग बढ़ाने के लिए, दिस यूनिटी इस एकता को बढ़ाने के लिए, कि सभी लोग एक हैं, जनसंख्या जितने भी लोग हैं जनसंख्या में आते हैं सभी लोग समान हैं, इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बढ़ावा दिया है. ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार इसको. मोदी जी का कहना सही है कि संविधान देश को एकजुट करने वाला, और उन्होंने अपनी सरकार की एक समान नागरिक संहिता को इसके उदाहरण के रूप में पेश किया, जो इस एकता को आगे बढ़ाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता या फिर समर्पण को दर्शाता है. अनइवन डेमोग्राफिक, अनइवन मीन्स असमान, डेमोग्राफिक मीन जनसांख्यिकी. ठीक है, यानी कि जनसंख्या का जो स्ट्रक्चर है उसको देखना. अनइवन डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक और आर्थिक प्रवृत्तियां, असमान जनसांख्यिकी और आर्थिक प्रवृत्तियां विल रिक्वायर को, उन्हें आवश्यकता होगी, असमान जनसांख्यिकी और आर्थिक प्रवृत्तियों को आवश्यकता होगी, क्लोज एंड यूनिफाइड अटेंशन, एक बहुत ही करीबी और एकजुट ध्यान की, बाय द पॉलिटिकल क्लास, राजनीतिक वर्ग की तरफ से, इन द डेकेड्स आने वाले दशकों में, इन द डेकेड्स मीन्स आने वाले दशकों में. ठीक है, अहेड टू रीइमेजिन फिर से सोचने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम संवैधानिक योजना को फिर से सोचने के लिए आने वाले दशकों में राजनीतिक वर्ग को फिर से आवश्यकता होगी कि वो अनइवन जो असमान और असमान जनसांख्यिकी और इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं यानी कि आर्थिक प्रवृत्तियां हैं उन पे ध्यान दें. ठीक है, एकजुट होकर के, ना कि आपस में लड़ाई करें बल्कि उन पर एक साथ ध्यान दें, तभी उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है. इसको फिर से समझते हैं. असमान जनसांख्यिकी और आर्थिक प्रवृत्तियों के कारण राजनीतिक वर्ग को आने वाले दशकों में संविधान की योजना को फिर से कल्पना करने के लिए करीबी और एकजुट ध्यान देने की आवश्यकता होगी. और यहाँ पे देखते हैं विल रिक्वायर में क्या है, दैट इज यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है.